Hello students. So in previous lectures we have seen about the historical development of periodic table. Periodic table की historical development कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूट किया, ओके, उनकी डिस्कवरीज भी हमने देखी. ठीक है. अब इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट है, वो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ दे आर चेंजेस, हाउ दे चेंज व्हेन वी गो अक्रॉस पीरियड डाउन अ ग्रुप. ठीक है. तो ये हम पूरा डिटेल में इस यूनिट में देखने जा रहे हैं. ठीक है. तो इस यूनिट में फर्स्ट पार्ट आता है आपको दोस्तों स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो ये जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल जो दिया था उसमें मेंडेलीव ने कहा था हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है. ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो उसने एटॉमिक मास कंसीडर किया था और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी, राइट. Mendeleev Mendeleev's periodic table based on atomic mass. So elements are arranged according to increasing atomic mass and they are arranged horizontally and vertically in horizontal rows and vertical columns. These horizontal rows जो थे मेंडेलीव ने उन्हें नाम क्या दिया, horizontal rows. He called that horizontal rows as सीरीज. ओके. सो जिनमें आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज. तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड और वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप्स. लेकिन हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज, ये वर्ड किसने दिया था, मेंडेलीव कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल एज अ सीरीज. ठीक है. तो अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्ट्रक्चरल फीचर्स दोस्तों. व्हाट आर द स्ट्रक्चरल features of this modern periodic table? Now if you look the modern periodic table, you will observe that, now see this periodic table, this is the modern periodic table or you can say long form of periodic table. तो इसमें हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन पीरियड एंड इन ग्रुप्स. ठीक है. उसके पहले हम देखते हैं कितने पीरियड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में और कितने ग्रुप्स है. ठीक है. नाउ दिस वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स और फैमिलीज. जो भी वर्टिकल कॉलम्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स या फैमिलीज. एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड periods. ठीक है. horizontal rows are called periods. These are the horizontal rows. How many horizontal rows are there? 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है. इसलिए हम अबव प्रिंसिपल में भी क्या करते हैं, 7 तक एनर्जी लेवल दिखाते हैं ऑर्बिटल की. ठीक है. इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अबव प्रिंसिपल we show up to 7 because there are 7 periods in the periodic table. ठीक है. तो उतना ही हम कंसीडर करते हैं. ठीक है. एंड अप टू नाउ 118 एलिमेंट्स आर देयर, दे हैव डिस्कवर्ड. ओके. सो यहां तक ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन यहां तक ही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यहां तक ही हम फोकस करते हैं. ओके. तो अब इसमें देखो दोस्तों, वर्टिकल कॉलम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको हम कहते हैं ग्रुप्स या फैमिलीज और हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं दोस्तों पीरियड्स. ये पॉइंट याद रखना है. ठीक है. अब देखो हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर. नाउ यू कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड यू कैन इजीली आंसर दैट वर्टिकल कॉलम्स, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, फ्रॉम 1 to 18. ओके. 18 वर्टिकल कॉलम्स आर देयर. सो नंबर ऑफ ग्रुप्स or families are 18. And how many horizontal rows are there? 7. That is periods. How many periods are there in the periodic table? Periods are 7. So there are 7 periods in the modern periodic table and 18 vertical groups, that is 18 vertical columns, that is called
groups or families. So 18 families are there and 7 periods are there in the modern periodic table. ठीक है, आप देखो इसमें दोस्तों, आप देखो पीरियड जो है दोस्तों, periods, in the periods few elements are were placed. In the first period only 2 elements were placed, only 2 elements are there in the first period. In the second period 1 2, right, 3 4 5 6 7 8 8 elements are there. देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? इन द फर्स्ट पीरियड 2 elements. In the second period 1 2 3 4 5 6 7 8 8 elements are there, 8 elements. In the third period also 1 2 3 4 5 6 7 8 8 elements are there, 8 elements. And if you look at the fourth, fifth and sixth, fourth, fifth and sixth, you can observe that how many elements are there in the fourth period. Now count the number of elements in the fourth period. Fourth period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. And in fifth period also 18 elements. So fourth period contains 18 elements, fifth period also contains 18 elements. Now sixth element, count the number of elements in the sixth period. You will observe that there are, in sixth period, how many elements are there? 32 elements. 32 elements. अब सिक्स पीरियड में आपने देखा तो सिक्स पीरियड में यहां से हम लेंथ, जो लेंथेनम है, लेंथेनम भी इसमें लेते हैं यहां पे. ओके, सो लेंथेनम, अगर लेंथेनाइट सीरीज ली तो 14 एलिमेंट्स आर देयर. सो 14 plus 18, 32 elements are there. And seventh period is incomplete. Seventh period is incomplete. ये incomplete है, तो हम इसको कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तो इसमें 23 एलिमेंट्स हैं और ये इनकम्प्लीट है. मतलब more and more elements are now continuously are discovering, hence this period is maintained incomplete. ठीक है, so there are 7 periods in the periodic table, and out of that first period contains 2 elements, second period contains 8 elements, third period also contains 8 elements, fourth and fifth period contains 18 elements, sixth period contains 32 elements, and seventh period contains 23 element, and which is incomplete. ठीक है, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों. देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड? देयर आर 2 and 8 elements present, so it is called short period. What? It is called short periods. These are the short periods. Note down these points. First, second and third period are referred to as short period, and this fourth, fifth and sixth, they contains more number of elements, 18 18 32, so they were termed as long periods. Okay, so in the periodic table, if you see, first, second and third period contains 2, 8, 8 elements, and fourth, fifth and sixth, they contain more elements, hence these periods are called long periods. ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है दोस्तों. इसमें हमने पीरियोडिक पीरियड्स देखे, नंबर ऑफ पीरियड्स 7 है, और उस 7 पीरियड में 7th पीरियड जो है that is what incomplete, and out of the 6, first 3 periods are called short periods and next 3 periods are called long periods. Okay, note it down. Then इसके बाद हम देखते हैं groups. How many groups are there in the periodic table? Okay, इसके बाद देखते हैं ग्रुप्स. फर्स्ट, नोट डाउन दिस पॉइंट्स. Which periods are called short periods and which periods are called long periods. ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे पीरियड के बारे में. आप देखते हैं ग्रुप्स के बारे में. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर?
How many vertical columns are there in the periodic table? There are 18 vertical columns, that is 18 groups, or we can say 18 families. ग्रुप्स को ही कहते हैं हम यहाँ पे फैमिलीज, ठीक है। तो पीरियड के बारे में हमने देखा। आप देखो दोस्तों यहाँ पे पीरियड, दिस पीरियड इज मोर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे अबव प्रिंसिपल की डायग्राम ड्रॉ की है। देखो अब फर्स्ट पीरियड में only 2 elements are there. Why? Because electronic configuration and periodic table, they are related with each other. Okay, how? We'll see. But before that, we'll see the number of groups. How many groups are there in the periodic table? 18, right? So according to IUPAC recommendation, elements of group first, elements of group first, second and 13 to 17 and 13 to 17, first, second and 13 to 17 are called normal or representative elements, are called normal or representative elements, representative elements, इनको क्या कहते हैं हम? Normal or representative elements. Now see this. First group, second group, 13, 14, 15, 16, 17, they are called normal or representative elements. Now अगर आपने group 18 consider किया, so that group 18 is of noble gas, or this group 18 is of noble gas or inert gas. Okay, so group 18 elements, elements of group 18, elements of group 18 are called noble gas or inert gas, ठीक है, noble gas or inert gas. So this you have to remember here. So group first, second and 13 to 17, first, second and 13 to 17, they are called normal और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इतना, और ये सेकंड ग्रुप, और ये 13 ग्रुप, यहाँ तक 14, 15, 16, 17, these groups are called what? Normal or representative elements, and this group 18 is called elements of inert gas or group of inert gas elements or noble gas elements, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में हमने देखा फर्स्ट, सेकंड, 13 to 17 and group 18. Now if you look at the periodic table, you will also observe one more point. There are two series at the bottom of periodic table. They are called lanthanides and actinoids. Remember these two series which are present at the bottom of the periodic table. Okay, अब ये lanthanide अगर देखा आपने, तो lanthanide this belongs to third group and sixth period. यहाँ पे लैंथनम का, यहाँ पे लैंथनम की पोजीशन आती है क्योंकि एटॉमिक नंबर 57 है, बेरियम का 56 है, 56 के बाद 57 आता है और 88 के बाद 89 आता है. So this lanthanum belongs to sixth period. Actinium also belongs to seventh period and third group. So we can locate the position of them. Lanthanides are placed in third group and sixth period. Lanthanides are placed where? Are placed in third group and sixth period. And actinoids are placed where? They are placed in third group and seventh period. So these points you must remember. तो ये पोजीशन आपको सब एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए. फर्स्ट, सेकंड, 13 to 17 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, लैंथोनाइड्स कहां पे प्लेस किए हैं और वो कौन से ग्रुप को बिलोंग है और कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, एक्टिनोइड्स भी कौन से ग्रुप में प्लेस किए हैं हमने. These lanthanides or actinides, they are placed in group 3
and period 6th and 7th respectively. Okay, so these points you should note down. Okay, these are the important points. ठीक है दोस्तों, so this is about what periods and groups in the periodic table. Now we'll switch to the next point, electronic configuration in the periods. Very interesting point. ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियड्स. नोट डाउन किए ये पॉइंट्स. आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स. देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर रिलेटेड विद द पीरियोडिक टेबल. ये पीरियोडिक टेबल जो है वो मोर रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. कैसे आपको ये पता चलेगा? देखो आप देखो, इन द फर्स्ट पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? How many elements are there in the first period? 1 and 2. 2 elements are there in the first period. देखो मैं आप फर्स्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं दोस्तों. What is the electronic? What will be the electronic configuration of hydrogen? 1s1. एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो जाएगा 1s में. ठीक है. और दूसरा एलिमेंट जो है पीरियड में वो है हेलियम. ठीक है. अब हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2. So the configuration becomes 1s2. ठीक है. अब अगर आपने देखा दोस्तों यहाँ पे, तो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम? 2. 1s सबशेल है. फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है 1s, उसमें एक ही ऑर्बिटल है 1s, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं. इसलिए मैक्सिमम एलिमेंट भी फर्स्ट पीरियड में कितने हैं? 2. ठीक है. अब सेकंड पीरियड देखते हैं हम. सेकंड पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स एट नियॉन. ओके, इफ यू लुक at the electronic configuration of these elements, you will observe that. Now see here, how many elements are there? 2 plus 6, that is 8. Okay, so 8 elements are there. अब देखो सेकंड शेल में दो सबशेल है 2s और 2p. सेकंड शेल में दो सबशेल है 2s और 2p. तो 2s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एक. 2p के कितने हैं? These are the subshells. 2p के 3 ऑर्बिटल्स है, px, py और pz. वन ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं? मैक्स इलेक्ट्रॉन्स 1s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 3 ऑर्बिटल है, इसलिए 6. तो 6 plus 2 is equal to 8 electrons can be placed in the second shell. Hence the number of elements are also 8 in the second period. देखो कितना इंटरेस्टिंग है. सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है दोस्तों? 8. सेकंड पीरियड में 8 ही एलिमेंट्स है. क्यों 8 एलिमेंट्स है? मैं उसका रीजन बता रहा हूं आपको. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा आपने तो 2s शेल में, सेकंड शेल में 2s और 2p सबशेल है और 2s का एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है 2px 2py 2pz. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन. सो 6 plus 2 is equal to 8. So number of electrons in the second shell we place, we can fill, that is 8. Hence 8 elements are there in the second period. Okay, तो ये रिलेशन है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल का. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियड. ओके, अब थर्ड पीरियड अगर आपने देखा तो थर्ड पीरियड में आप कहोगे अब सर यहाँ पे 3s 3p और 3d है. ठीक है, 3s 3p और 3d है, लेकिन 3s 3p के बाद हम कौन सा सबशेल फिल करते हैं दोस्तों? 4s, नॉट 3d. ठीक है, तो यहाँ पे हम 3s और थर्ड शेल में सिर्फ 2 ही सबशेल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, 3s और 3p. क्योंकि 3s 3p के बाद हम 3d फिल नहीं करते, फोर्थ शेल हम फिल करते हैं. ओके, सो अगर आपने फर्स्ट पीरियड स्टार्ट किया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन में हमने 1s1 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हेलियम का लिखा 1s2. ठीक है, तो फर्स्ट शेल ही फिल हुआ इन फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट शेल इज फिल्ड इन द सेकंड पीरियड. इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो फर्स्ट शेल तो फिल हुआ है ऑलरेडी. देखो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 1s2 2s1, 1s2 2s1. ठीक है, बेरिलियम का अगर देखा आपने तो बेरिलियम का क्या होगा? 1s2 2s2.
ठीक है, देखो फर्स्ट शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन हम कौन सा शेल फिल कर रहे हैं आप? सेकंड। अगर बोरॉन का देखा, बोरॉन 5, बेरिलियम के बाद कौन होता है? बोरॉन। बोरॉन के बाद बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 और 2px1, ठीक है, 2p1 लिखो डायरेक्टली तो भी चलेगा, 2p1। बोरॉन, कार्बन, अगर कार्बन का लिखा तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का लिखा तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखा तो ऑक्सीजन का क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4। देन फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। देन फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन का आता है 1s2 2s2 2p6। now look at the electronic configuration. what you observe? You observe that first shell is already completed. फर्स्ट शेल तो कंप्लीट था, लेकिन हमने कौन सा शेल फिल किया? अब सेकंड शेल, ठीक है। तो हमने सेकंड शेल फिल किया दोस्तों। यहाँ पे सेकंड शेल में हमने देखा बेरिलियम, देखो लिथियम में सेकंड शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, फिर बेरिलियम में फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिर बोरॉन में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड शेल कंटिन्यूअसली हम फिल कर रहे हैं। और कब तक फिल कर रहे हैं? जब तक वो सेकंड शेल फुल्ली फिल नहीं होता, 2s की कैपेसिटी 2 और p की 6 नहीं होती, तब तक हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब उसके बाद अगर हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देखो अब सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब ये तो सेम आएगा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा 11th, वो कहां पे जाएगा? 2p6 के बाद, 2p के बाद जाएगा 3s में, सो 3s1। अब स्टार्ट किया हमने थर्ड शेल फिल करना। Hence sodium belongs to which period? Sodium belongs to third period, ठीक है। सो 3s2 और 3p6 8 इलेक्ट्रॉन्स हम कंटिन्यूअसली फिल करेंगे। इसमें 1 3s1 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p1 3p2 3p4 3p5 3p6, सॉरी 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6, ठीक है। सो ऐसे हम प्रोग्रेसिवली थर्ड शेल फिल करते जाएंगे। तो पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इंटर रिलेटेड है हमने वो देखा दोस्तों। ओके, सो व्हाई एलिमेंट्स आर देयर, लिमिटेड एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियड, द रीजन बिहाइंड दैट वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, so this is the point that electronic configuration and periodic table, they are interrelated. How we have seen the, okay, with the example we have seen, ठीक है। So note down this also. So this is about the electronic configuration related to periods. तो periods में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा और पीरियड में हमने देखा। आप देखो फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट जो शेल है वो हम फिल कर रहे हैं। ओके, वैलेंस शेल इज फर्स्ट शेल, वैलेंस मींस आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम में 1s2, ये तो इनर शेल है और ये आउटर शेल है, सेकंड शेल। बोरॉन में भी फर्स्ट शेल इनर शेल है, सेकंड शेल आउटर शेल है। आउटर शेल को हम कहते हैं वैलेंसी शेल, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको शॉर्टली भी लिख सकते हो दोस्तों। कैसे? देखो अब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐसे बदल के लिख सकता हूं। देखो बेरिलियम का मैंने लिखा है 1s2 2s2, ठीक है। अब लिथियम का लिखा है 1s2 2s1। तो यहाँ पे 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों? हेलियम का। तो हेलियम मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हेलियम 2s1, ठीक है। यहां पे मैं लिख सकता हूं हेलियम। कब तक लिखूंगा? जब तक नियॉन नहीं आएगा तब तक हेलियम ही लिखूंगा। शॉर्टली आई कैन राइट हेलियम
2s1 helium, 2s2 helium, 2s2 2p1 helium, 2s2 2p2 helium, 2s2 2p3 helium, 2s2 2p4 helium, 2s2 2p5, ठीक है। और डायरेक्ट नियॉन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे अगर सोडियम का मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 के बजाय मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ नियॉन 3s1, क्योंकि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 2p6, फर्स्ट एंड सेकंड शेल इज ऑलरेडी फिल्ड, सो यू कैन प्लेस नियॉन बिकॉज इन नियॉन both shells are fulfilled. Okay, so you can write shortly also like this way. Okay, in this way also you can write the electronic configuration shortly. You can write the outermost electronic configuration or valency shell electronic configuration. ये valency shell, इसमें फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है, सेकंड शेल हम कंटिन्यूसली फिल कर रहे हैं, तो वो वैलेंसी शेल है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन 2s2 2p1, ठीक है, 2s2 2p1। व्हाट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2s2 2p2, दिस इज इनर शेल एंड दिस इज आउटर शेल और इट इज कॉल्ड वैलेंसी शेल। वैलेंसी की डेफिनेशन आपको पता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी, जनरल डेफिनेशन, राइट। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट की वैलेंसी, ये एक डेफिनेशन आपको पता है। तो वो शेल कौन सा होगा, दैट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी शेल, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी शेल एंड दिस इज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन द केस ऑफ सोडियम व्हाट इज वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 because the outermost shell is third, ठीक है। अब सोडियम से क्लोरीन तक, आर्गन तक हम थर्ड शेल फिल करते जाएंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे सोडियम में मैंने 3s1 लिखा है, मैग्नीशियम में 3s2 आएगा, यहाँ पे 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, ठीक है। तो इसलिए 3s और 3p हमने फिल किए, तो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आए, 3s 3p के बाद 3d नहीं आता दोस्तों, अगर अबव प्रिंसिपल हमने फॉलो किया तो 3s 3p के बाद 4s आता है, तो फोर्थ पीरियड में जाएगा ये, राइट। फोर्थ शेल जब हम फिल करते हैं तो फोर्थ पीरियड बिगिन होता है। पोटेशियम, अगर पोटेशियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, देखो फोर्थ पीरियड में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा पोटेशियम का, तो पोटेशियम में देखो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, ये 19, देखो पोटेशियम 19। You can write down the electronic configuration of potassium also. How will you write here? How will you write the electronic configuration? 1s2, 1s में 2, then 2s2, then 2p6, then 3s2, then 3s के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s, देखो अब 6 plus 4 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 18 3p के बाद कहाँ जाएगा 4s में, so 4s1, ठीक है। तो ये तो फुलफिल थे पहले ही, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया वो फोर्थ पीरियड में आया, राइट, फोर्थ शेल में आया, सो ये जो पोटेशियम है वो फोर्थ पीरियड को बिलोंग है, ठीक है। तो यहां से आप फोर्थ पीरियड में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे, लास्ट शेल उसका कौन सा होगा, फोर्थ, इसलिए पोटेशियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका फोर्थ शेल में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, इसलिए पोटेशियम कौन से पीरियड को बिलोंग है, फोर्थ, ठीक है। सो पोटेशियम से लेकर हम क्रिप्टॉन तक आप फोर्थ शेल ही फिल करते जाएंगे, ओके। फोर्थ शेल 4s 4p, ठीक है, 4s2 और 4p6 ऐसा आएगा, 4s2 के बाद 3d और 3d के बाद 4p, क्योंकि 4p के बाद 5s आएगा, तो 5s अगर आया तो 5s यानी 4s के बाद 5s, तो ये रुबिडियम का आएगा दोस्तों, ठीक है, रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यू कैन जज बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू विच पीरियड दैट एलिमेंट बिलोंग्स, ठीक है। तो एलिमेंट कौन से पीरियड का है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस पीरियड। तो पीरियड में कौन सा भी एलिमेंट अगर स्टार्ट किया, देखो सीजियम, दिस सीजियम बिलोंग्स टू सिक्स्थ पीरियड बिकॉज द इन सीजियम एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने देखा
तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम 6th शेल से स्टार्ट करेंगे। फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे 7th शेल से, ठीक है। इसलिए दिस फ्रांसियम, रेडियम, दे बिलोंग्स टू 7th पीरियड। सो इन दिस वे दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल। ओके, सो ये पीरियड में हमने देखा। आप दोस्तों आप देखेंगे हम ग्रुप में, ठीक है। आप ग्रुप में देखेंगे ग्रुप में कैसे चेंज आता है। हाउ इन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लेज इट्स रोल, ठीक है। ओके